सो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में हमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1068 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 1757 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था और पिछले साल 771 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था। तो 771 का हो चुका है 1068 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1757 का जो रेवेन्यू था वो घटकर जो है हमें 1068 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 54 करोड़। पिछले क्वार्टर में 157 करोड़ थी और पिछले साल 84 करोड़ की अदर इनकम हमें देखने को मिल रही थी। सो 84 की अदर इनकम गिरकर 54 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 157 करोड़ की 54 करोड़, यानी कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा गैप हमें वाइड देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें सो इस क्वार्टर की है 1122 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1914 करोड़ थी और पिछले साल 855 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। सो 855 की अदर टोटल इनकम बढ़कर 1122 करोड़ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1914 की टोटल इनकम घटकर जो है 1122 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हमें क्वार्टरली खराबी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर खर्चों की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के कुल खर्चे हैं 873 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1530 करोड़ थे और पिछले साल 619 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो 619 के खर्चे बढ़कर 873 करोड़ हो चुके हैं सालाना बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1530 करोड़ के खर्चे घटकर 873 करोड़ होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है 250 करोड़ या फिर 249 करोड़। पिछले क्वार्टर में 384 करोड़ का कंपनी का जो है टैक्स के पहले प्रॉफिट देखने को मिल रहा था और पिछले साल 235 करोड़ का कंपनी ने टैक्स के पहले प्रॉफिट जनरेट किया था। तो 235 का 249 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 384 का जो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है वो घटकर 249 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है 187 करोड़। पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ था और पिछले साल 174 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। सो देखिए 174 का 187 हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 287 का 187, यानी कि क्वार्टरली हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। बाद में अगर बात करें कंपनी की ईपीएस की, सो देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का 7 रुपये 14 पैसे। पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 92 पैसे था और पिछले साल 6 रुपये 62 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिलता था। सो 6 रुपये का ईपीएस, 6.5 रुपये का ईपीएस 7 रुपये 14 पैसे हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11 रुपये के आसपास का ईपीएस 7 रुपये 14 पैसे का होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आया है दोस्तों, क्वार्टरली कंपनी की रिजल्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट जो है बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन कंपनीज में चलता ही रहता है। क्योंकि आप देखोगे कंपनी ने जो है, एक बार देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हो, इस क्वार्टर के 18% है, पिछले क्वार्टर में 16% थी और पिछले साल 23% की देखने को मिल रही थी। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटती हुई नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो उसके पीछे का रीजन अगर देखें तो देखिए कंपनी कहाँ से कमाती है, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, अनअलोकेटेड, यानी कि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से ही कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाती है। और आपको तो पता है कि कंपनी यानी कि शिप जो है एक बार अगर रिपेयर होकर या फिर बिल्ड होकर जाती है तो 4-4 5-5 साल तक जो है उसको रिपेयरिंग की जो है जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है इस तरह से हमें स्विंग करता हुआ नजर आता है दोस्तों। सो ये थे कोचिन शिपयार्ड के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।